हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से के आदिकाल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अद्दहमाण की रचना कौन सी है। विकल्प हैं उपदेश रसायन रास, संदेश रासक, बुद्धि रास, जीव दया रास। तो पहले जानना जरूरी यह है कि अद्दहमाण कौन थे। तो हम लोग जिन्हें अब्दुल रहमान के नाम से जानते थे उन्हीं का नाम अद्दहमाण है। कभी कभी अब्दुल रहमान पूछ देता है, कभी कभी अद्दहमाण पूछ देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अब्दुल रहमान की रचना चूँकि संदेश रासक है तो अद्दहमाण की रचना भी यही है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा संदेश रासक। उपदेश रसायन रास जो है जिन दत्त सूर्य की रचना है। बुद्धि रास जो है वह शालिभद्र सूर्य की रचना है। और जीव दया रास आसव कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि उपदेश रसायन रास में कितने छंद हैं। उपदेश रसायन रास जिसके रचयिता है जिन दत्त सूर्य, इसमें कितने छंद हैं। तो इसमें छंदों की संख्या है 32। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है बीसल देव रासों में कितने खंड हैं। बीसल देव रासों में कितने खंड हैं। पहला विकल्प है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 128। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इसमें खंड पूछा जा रहा है, खंड, न कि छंदों की संख्या पूछा जा रहा है। अगर खंड की बात की जाए तो इसमें 4 खंड हैं और छंद जो हैं 128 छंद हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार किसकी रचना है। श्रावकाचार किसकी रचना है। विकल्प है देवसेन की, दूसरा है शालिभद्र सूर्य की, तीसरा है पुष्पदंत की, चौथा है सोमप्रभ सूर्य की। तो इसमें देवसेन की रचना है श्रावकाचार। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो पहला विकल्प में से देवसेन। आगे बढ़ते हैं। पौमचरीव के रचयिता कौन हैं। पौम एक यहाँ पर और जान लेते हैं देवसेन की रचना श्रावकाचार के बारे में। यह जो है जैनाचार्य थे देवसेन, और इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। पौमचरीव के रचयिता कौन है। तो पौमचरीव के रचयिता जो हैं इसमें विकल्प दिया है पुष्पदंत, धनपाल, मेरुतुंग। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प इसमें है स्वयंभू। पौमचरीव रचयिता थे स्वयंभू, जिसने स्वयंभू छंद और ऋठडेमचरीव नाम की रचनाएं भी की हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं। विकल्प है दामोदर पंडित, अगला है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अगला है मेरुतुंग और डी है राम सिंह। तो वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। तो इसमें बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है। तो यहाँ पर शब्द पर ध्यान देना है कि पूछ रहा है हिंदी में। तो हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन जो है बीसल देव रासों में मिलता है। अगर अपभ्रंश की भी अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है नेमिनाथ चौपई में जो है नेमिनाथ चौपई में 12 मासा का वर्णन मिलता है इन सभी रचनाओं को देखा जाए तो। लेकिन अगर चूंकि यहाँ पर हिंदी शब्द है तो हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस रचना मिलता है तो बीसल देव रासों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पृथ्वीराज रासों को शुक सुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना है। पृथ्वीराज रासों को शुक सुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना है। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें सही विकल्प है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको जो है सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है।
9वां प्रश्न है कि किस रचना को आलखंड के नाम से जाना जाता है? किस रचना को आलखंड के नाम से जाना जाता है? तो इसमें विकल्प है हम्मीर रासो, खुमार रासो, परमाल रासो और बीसल देव रासो। तो परमाल रासो जिसकी रचना जगनिक ने की थी, परमाल रासो जिसकी रचना किसने की थी? जगनिक ने की थी, इसी को आलखंड के नाम से जाना जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा परमाल रासो को सी। और 10वां और आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक नहीं माना है? निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक नहीं माना है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने और आखिरी है डॉक्टर बुलर ने। तो इसमें ध्यान देना यह है कि अप्रमाणिक नहीं माना है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने और बुलर ने जो है इसको अप्रमाणिक माना है और श्याम सुंदर दास ने इसको अप्रमाणिक नहीं माना है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा श्याम सुंदर दास, बी विकल्प से हो जाएगा। तो ये 10 प्रश्नों के का एक टेस्ट था जो कि पूरा हुआ। आगे से इस प्रकार के प्रश्न हम डालते रहेंगे और आप लोग हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।